हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। देखो, आज का जो टॉपिक है, आज आपको हम बेसिक्स बताने वाले हैं कुछ वर्ड्स का। देखो, जनरली होता क्या है कि लोग जो हैं वर्ड्स को पहचान नहीं पाते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस है लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, खास कर वैसे बच्चों के लिए जिनका वर्ड आइडेंटिफिकेशन कमज़ोर है। ठीक है ना। तो देखो, आप जैसे मान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड वर्ब्स, ये आपका टॉपिक है। तो आज ये वर्ड बिल्डिंग आपको मैं करवाना चाहूँगा, और बेसिक्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, पहला वर्ड जैसे कि आप कहते हो, पहला वर्ड देखो, आप कहते हो बिलीफ, राइट। इसको हम हिंदी में क्या इसको हम पढ़ेंगे, बिलीफ। ये कौन सा वर्ड है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ABS क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हो गया आपका विश्वास। ठीक है, और इसका वर्ब क्या हो, उसके वर्ब का स्पेलिंग होगा BELIEVE। ठीक है, आप यहाँ स्पेलिंग डिफरेंस दोगे, यहाँ पे EF है, यहाँ पे EVE है ना। तो इसको हम लोग इंग्लिश में, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बिलीव, और ये आपका वर्ब है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा विश्वास करना, राइट। इसी प्रकार देखो, जैसे आप कहते हो BELIEVABLE, ठीक है, ये आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिलीवेबल। और ये क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, मतलब विश्वास करने लायक, विश्वास करने योग्य, राइट। तो ये देखा आपने, बिलीफ नाउन है, बिलीव वर्ब है, और बिलीवेबल ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। इसी प्रकार देखो आप सेकंड, जैसे मान लो आप कहते हो, जैसे वेट, WEIGHT, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट। और ये कौन सा वर्ड है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और बताओ अब इसका वर्ब क्या होगा, इसका वर्ब होगा WEIGH। वेट का वर्ब क्या होता है, वे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वे। इसका मतलब हो जाएगा तौलना, राइट। इसी प्रकार देखो आपका, जैसे आप कहते हो हेल्थ, HEALTH। हेल्थ कौन सा वर्ड है, हेल्थ आपका, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बोलो हेल्थ का वर्ब क्या होगा, हेल्थ का वर्ब होगा हील, HEAL। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हील। इसका हेल्थ का अर्थ क्या हो गया, स्वास्थ्य। और हील का मतलब क्या हो गया, हील का मतलब हो गया स्वस्थ करना। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि यह दवा तुम्हें स्वस्थ कर देगा, इंग्लिश क्या होगा, दिस मेडिसिन विल हील यू, राइट। इसी प्रकार देखो, जैसे मान लो आप कहते हो BATH कौन सा वर्ड है, BATH जो है आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, स्नान होगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलो, इसको बोलोगे बात। इसका उच्चारण क्या होगा, बात। और आप फिर कहते हो BATHE। अगर इसमें आपने ई जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया वर्ब। इसको आप क्या बोलोगे, बाद। यहाँ पे द का यूज़ करोगे आप, और इसका अर्थ हो जाएगा नहाना। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इनके बारे में जानते नहीं हैं, या पूरा ग्रिप नहीं है, वर्ड्स को पहचानते नहीं हैं। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यही है, और इस वीडियोस को देखें आप, वर्ड्स पे ग्रिप आपका अच्छा बनेगा। ओके, इसको नोट करें आप। इसी प्रकार देखें आप, आपका नेक्स्ट वर्ड है देखिए, नेक्स्ट है आपका, जैसे आप कहते हो, मान लो कि
जॉय, जॉय कौन सा वर्ड है? जॉय आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका अर्थ क्या हो गया? आनंद। और इसका वर्ब क्या होगा? इसका वर्ब होगा एंजॉय। एंजॉय क्या है? इसका वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ हो गया आनंद उठाना। और फिर आप देखो कहते हो एंजॉयबल, एंजॉयबल, ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। इसका अर्थ क्या हो गया? आनंद उठाने लायक, आनंद उठाने लायक, राइट। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि आप कहते हो डेंजर। डेंजर कौन सा वर्ड है? डेंजर भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खतरा। और देखो डेंजर का वर्ब हो जाएगा एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड इसका वर्ब है। इसका अर्थ होता है खतरे में डालना, खतरे में डालना। जैसे कहते हो कि वहाँ काफ़ी खतरा है, देयर इज़ टू मच डेंजर देयर। आप कहते हो कि तुम उसके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते हो। इंग्लिश क्या बोलोगे यार? यू कैन नॉट एंडेंजर हिज लाइफ, ठीक है ना। और फिर देखो एक वर्ड है आपका एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड ये जो है इसका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विलुप्त प्रायः, विलुप्त प्रायः। ये हो गया कि वैसे जानवर या वैसे एनिमल्स जो ख़त्म होने की स्थिति में आ गए हैं उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज, राइट। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट आपका जो वर्ड है, जैसे आप कहते हो फोर्स, FORCE, ठीक है। फोर्स भी जो है आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? बल, या आप कह सकते हो ताकत, है ना। और बताओ फोर्स का वर्ब क्या होता है? इसका वर्ब होता है एनफोर्स। एनफोर्स का ये क्या है? वर्ब है। इसका एक मतलब होता है लागू करना, लागू करना। और इसका एक मतलब इसका होता है बल लगाना, बल लगाना, राइट। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट जो है आपका वर्ड, आप कहते हो मास, ठीक है। ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ढेर। इसका मतलब हो गया ढेर या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और बताओ मास का वर्ब क्या होता है? मास का वर्ब होता है एमास। एमास इसका वर्ब है। इसका अर्थ हो गया ढेर लगाना, यानी कि जमा करना, जमा करना, राइट। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट जो है आपका वर्ड है, आप कहते हो ब्रेथ, BREATH। तो इसको आप पढ़ते क्या हो? इसको पढ़ते हो आप ब्रेथ, यहाँ पे था का आप यूज़ करते हो, ब्रेथ। इसका ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है? सांस। और देखो इसका वर्ब क्या होता है? इसका वर्ब होता है BREATHE। अगर इसमें आपने ई जोड़ दिया तो इसका जो उच्चारण है बदल जाएगा। इसका उच्चारण हो जाएगा ब्रीद। अब यहाँ पे था नहीं बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा द। इसको आप क्या बोलो? इसको बोलोगे आप ब्रीद। द यहाँ पे आ गया। ये क्या है? इसका वर्ब है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सांस लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा इससे मिलेगा। फिर देखो आप नेक्स्ट वर्ड देखो, आप जैसे कहते हो, आप सिंपल सी बात है, आप कहते हो जैसे टेडर, TERROR, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम टेडर। ये क्या है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका अर्थ क्या निकला? आतंक या भय। और इसका वर्ब क्या होगा? इसका वर्ब होगा टेरिफाई,
टेरिफाई इसका वर्ब है, इसका अर्थ हो गया डराना, डराना या आतंकित करना। इसी प्रकार देखो आप 11वां, जैसे नेक्स्ट है, आप कहते हो हाइट, HEIGHT, ठीक है। हाइट क्या है? हाइट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका मतलब होता है ऊंचाई। और बताओ हाइट का वर्ब क्या होगा? इसका वर्ब होगा हाइटेन, हाइटेन इसका वर्ब है, इसका अर्थ हो गया ऊंचा करना, ठीक है। इसी प्रकार देखो जैसे आपका नेक्स्ट वर्ड है, आप कहते हो जैसे पीस। पीस कौन सा वर्ड है? पीस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है शांति, ठीक है। और इसका वर्ब होता है पेसिफाई। पेसिफाई क्या हो गया? पेसिफाई हो गया, इसका वर्ब है, इसका मतलब होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट करना, ओके। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। आप इन वर्ड्स को लिखें, काफ़ी फ़ायदा आपको देगा, ओके। इसी प्रकार देखें आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो देखें आपका है, जैसे आप कहते हो सेल, SALE, ठीक है। सेल कौन सा वर्ड है? सेल आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है विक्रय, ठीक है। और इसका वर्ब होता है SELL। ये क्या है? इसका वर्ब है, इसका मतलब होता है आपका बेचना, राइट। इसी प्रकार देखें नेक्स्ट आपका जो वर्ड है, आप कहते हो जस्टिस, ठीक है। देखो जस्टिस जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये कॉमन नाउन भी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन नाउन में इसका अर्थ होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश। जैसे कि आप कहते हो, मान लो कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस इन दिस एरा, इसका मतलब क्या हो गया? इस युग में तुम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हो। फिर आप कहते हो ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका मतलब क्या हो गया? वह भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और देखो आप, जैसे आप कहते हो जस्टिफाई, जस्टिफाई जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है उचित ठहराना। जैसे मानो आप कहना चाहते हो कि तुम शराब को उचित नहीं ठहरा सकते हो, इंग्लिश क्या बोलोगे आप? यू कैन नॉट जस्टिफाई वाइन, ठीक है। तो ये इसका वर्ब है। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट वर्ड जो है, आप कहते हो प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस आपका जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है अभ्यास। और फिर देखो आप कहते हो PRACTISE, ठीक है। अगर आपने ऐसे लगा दिया तो ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना, यानी C है तो ये नाउन है और SE है तो ये क्या है? ये वर्ब है। उसी प्रकार देखो आप नेक्स्ट कहते हो जैसे एडवाइस, अगर C लगा हुआ है तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। और अगर आपने इसमें SE लगा दिया, SE लग गया तो ये हो गया वर्ब, ठीक है। इसका अर्थ हो गया अभ्यास करना। इसी प्रकार देखो जैसे आप नेक्स्ट वर्ड आप कहते हो स्पीच, ठीक है। स्पीच जो है आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है भाषण। और स्पीक, SPEAK, स्पीक जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बोलना, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और कई प्रकार के जो एरर्स हैं इससे क्रिएट किए जाते हैं।
इसी प्रकार देखें आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, जैसे कि आप कहते हो सक्सेस, SUCCESS, ठीक है। सक्सेस क्या है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब होता है सफलता। इसका अर्थ क्या हो गया? सफलता। और इसका वर्ब होता है सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड। सक्सीड इसका वर्ब है, इसका अर्थ हो गया सफल होना, सफल होना, राइट। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट आपका वर्ड है एबिलिटी, ABILITY, ठीक है। एबिलिटी जो है ये आपका, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब होता है योग्यता, योग्यता, राइट। और इसका वर्ब होता है एनेबल, ENABLE, ये इसका वर्ब है। इसका मतलब हो गया योग्य बनाना, ठीक है। इसी प्रकार देखें नेक्स्ट आपका जो वर्ड है, आप कहते हो डेप्थ। डेप्थ ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका अर्थ होता है गहराई, ठीक है। और देखो डीप, डीप जो है ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है गहरा। और देखो आप कहते हो डिपेंड, DEEPEN, डिपेंड जो है ये इसका वर्ब है। इसका मतलब होता है गहरा करना, राइट। इसी प्रकार देखो जैसे आप कहते हो, मान लो कि जैसे आप कहते हो रिलीफ, RELIEF, रिलीफ जो है आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब होता है राहत। और RELIEVE, रिलीफ, ये क्या होता है? ये होता है चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना। और इस पर एक फ्रेज भी आता है, टेक ए साई ऑफ रिलीफ। इसका भी अर्थ सेम होता है, चैन की सांस लेना, ठीक है। इसी प्रकार देखें आप, जैसे मान लो आप कहते हो पावर, पावर तो खैर हो गया है पहले। देखो आप कहते हो रेस, रेस कौन सा वर्ड है? रेस आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका होता है दौड़। और इसका वर्ब होता है रन, रन इसका वर्ब है। इसका अर्थ होता है दौड़ना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वर्ब्स आपको शायद समझ में आ रहा हो। ओके, इसको आप लिख लो। इसी प्रकार देखो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज योर, आप कहते हो जैसे फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड, ठीक है, FORTITUD। इसका मतलब होता है मजबूती, या इसका अर्थ साहस भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसका जो वर्ब है होता है फोर्टिफाई, फोर्टिफाई। ये क्या है? इसका वर्ब है। इसका मतलब होता है मजबूत बनाना, मजबूत बनाना, राइट। इसी प्रकार देखो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, आप कहते हो टेल, TALE। टेल जो है आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका अर्थ होता है कहानी, ओके। और आप कहते हो TELL। टेल कौन सा वर्ड है? टेल आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है कहना, ठीक है। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है LOAN, लोन। लोन क्या कौन सा वर्ड है? लोन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
इसका आप कह सकते हो उधार, है ना जी। और इसका वर्ब होता है लैंड, LEND। लैंड कौन सा वर्ड है? लैंड इसका वर्ब है, इसका अर्थ होता है उधार देना, राइट। इसी प्रकार देखो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, जैसे आप कहते हो मान लो शौक, SHOCK। शौक कौन सा वर्ड है? शौक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है सदमा या झटका। और आप कहते हो SHAKE, शेक। शेक कौन सा वर्ड है? शेक वर्ब है, इसका मतलब होता है हिलाना, राइट। इसी प्रकार देखें आप, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट है, काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा। फिर देखें आप कहते हो लाइफ, LIFE। लाइफ कौन सा वर्ड है? लाइफ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है जीवन, राइट। और इसका वर्ब क्या होता है? LIVE। लिव इसका वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? रहना या जीना भी कह सकते हैं आप आराम से, ठीक है। इसी प्रकार देखो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, जैसे मान लो आप कहते हो प्रूफ, PROOF। प्रूफ कौन सा वर्ड है? प्रूफ आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? साक्ष्य। और इसका वर्ब होता है PROVE। PROVE कौन सा वर्ड है? ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है साबित करना, राइट। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट वर्ड आप कहते हो डिनाइल, DENIAL। डिनाइल कौन सा वर्ड है? डिनाइल अगेन आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है इनकार, ठीक है। और इसका वर्ब होता है DENY। डिनाई क्या है? इसका वर्ब है, इसका मतलब हो गया इनकार करना, ओके। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रोक, STROKE। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है झटका। और इसका वर्ब होता है स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक। स्ट्राइक जो है ये इसका वर्ब है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है प्रहार करना, राइट। इसी प्रकार देखें आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, जैसे आप कहते हो असेंबली। असेंबली ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है सभा। और इसका वर्ब होता है असेंबल, असेंबल, ठीक है। ये इसका वर्ब है, इसका मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना, ठीक है। इसी प्रकार देखो जैसे मान लो आप कहते हो ब्यूटी, BEAUTY। ब्यूटी जो है कौन सा वर्ड है बताओ? ब्यूटी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है सुंदरता, ठीक है। और इसका वर्ब क्या होता है? इसका वर्ब होता है ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। ये इसका वर्ब है, इसका अर्थ हो गया सुंदर बनाना, ठीक है। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप अगर आप मेमोराइज कर लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अच्छे से वर्ड्स को पहचानोगे, ओके। तो अभी आपने कुछ वर्ड्स को देखा, ठीक है। और देखिए एक बात को और समझें आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वर्ब में कुछ वर्ड्स को आपने देखा। अभी एक बात और देखना है, ध्यान दें आप कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी देखें आप कि जिस वर्ड के अंत में मेंट, उसके बाद एंस, उसके बाद ENCE,
TION, PTION, ठीक है, SION, ALURE, उसके बाद ITY, ठीक है, उसके बाद आपको SSION, ठीक है ना। उसके बाद जो है चले, तो ये सारे जो हैं ये वर्ड्स ये सारे जो मतलब सफिक्सेस हैं जिन वर्ड्स के अंत में हो वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और ये हमेशा जुड़ते किससे हैं? अगर मान लो वर्ब से अगर आप जोड़ देते हो इनमें से किसी भी शब्द को, यानी कि ये सब जुड़ते हैं हमेशा वर्ब से। कैसे? जैसे मान लो आप कहते हो पनिश, आप कहते हो पनिशमेंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेंट, पनिशमेंट का क्या हो गया सजा। यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पनिश कौन सा वर्ड है? पनिश यहाँ पे आपका वर्ब है, यानी वर्ब प्लस मेंट, देख रहे हो आप। तो जिस वर्ड के अंत में मेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कौन सा? ये लग के क्या हो गया? ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। जिस वर्ड के लास्ट में ANCE चला है, जैसे मान लो आप कहते हो रिलायंस, लास्ट में ANCE है, और मुझे बताओ यहाँ पे रिलाई मतलब क्या? रिलाई कौन सा वर्ड है? ये आपका वर्ब है, ठीक है। और इसमें आपने ANCE जोड़ा। रिलाई का अर्थ क्या होता है? भरोसा करना, भरोसा करना। रिलायंस क्या हो गया? भरोसा। तो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार देखो, जैसे आप कहते हो ऑकरेंस, यहाँ पे आप ENCE देख रहे हो, ऑकर कौन सा वर्ड है? ये आपका वर्ब है। इसी प्रकार देखो, जैसे मान लो आप कहते हो कंजम्पशन, कंजम्पशन, यहाँ देख रहे हो PTION, कंज्यूम, यानी वर्ब कौन सा है? वर्ब यहाँ पे कंज्यूम है, ग्रहण करना। इसी प्रकार देखो, आप जैसे कहते हो एडमिशन, आप देख रहे हो SSION, ठीक है। तो ये एडमिट वर्ब में अगर आप जोड़ोगे SSION तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? एडमिशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ब के साथ इनमें से कोई भी वर्ड लगा हुआ कोई वर्ड हो तो वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एक बात इसमें और भी है, वो क्या है? देखो आप कि अगर कॉमन नाउन में अगर आपने जोड़ दिया शिप या एज या हुड तो भी ये बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो बच्चे देखें आप कि इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे हम, तो उनमें ऐसे करेंट वर्ड्स जिसके लास्ट में ये सारे सफिक्सेस आते हैं उसका आपको मैं अभ्यास कराऊंगा। उस वीडियो को आप अवश्य देखना, उसका वेट करना आप। आज का वीडियो बेसिक्स के लिए था। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करें और कमेंट्स अवश्य दें। ओके, ऑल द बेस्ट।